राजनीति चीज होती है। सही कहा आपने। अगर जनता ने पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनाई होती तो हम नगीना सिंह जैसे सरफरे नेता को कब का पार्टी से निकालकर गुर्जरों को उनका हक दिलवा चुके होते। लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। आप बदले राम जी से कहो, हम उनसे मिलना चाहते हैं। जी मंत्री जी। अरुण, आज पंचायत में तुम क्यों नहीं आए? बाबूजी, मैं खेत में काम करा रहा था। अरे बेटा, अपनी बिरादरी के लिए भी थोड़ा वक्त निकालो। हमारे समाज को तुम जैसे पढ़े लिखे नौजवानों से बहुत उम्मीदें हैं। जी बाबूजी। सरकार ने हमारी मांगों को मानने से इनकार कर दिया है, इसलिए हम सभी गुर्जर सरकार पर प्रेशर डालने के लिए कल से हाईवे जाम करने जा रहे हैं। लेकिन बाबूजी, आंदोलन करना जरूरी है, क्योंकि आंदोलन की वजह से जनता को बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। अरे बेटा, जिस तरह जानवर को मारने के लिए खुद जानवर बनना पड़ता है, उसी तरह अपने हक को पाने के लिए और गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। और रही जनता की प्रॉब्लम की बात, तो हम उनसे बेटा हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे। मेरा एक सवाल और है बाबूजी। हमारे बहुत से गुजर भाई ऐसे हैं जो रुपया पैसा में हर तरह से सक्षम है और जिन्हें सरकारी कोटे की कोई आवश्यकता भी नहीं है, तो क्या उन्हें भी इस आंदोलन में आना चाहिए? अरे बेटा, इस आंदोलन में आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकारी कोटा से कोई फायदा नहीं है। वो इस लड़ाई में सिर्फ इसलिए कूद पड़े हैं कि ये समस्त गुर्जर बिरादरी की इज्जत की लड़ाई बन गई है। अपने लिए तो सभी जीते हैं बेटा। इंसान वही होता है जो दूसरों के लिए जिए। अपने 200 किलोमीटर के इलाके में नजर घुमा के देख लो, एक भी गुर्जर बच्चा आईएएस आईपीएस नहीं मिलेगा। वो बन सकते थे अगर उन्हें मौका मिलता तो, और हम इसी मौके की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए बेटा, हम चाहते हैं कि तुम इस आंदोलन में हमारा साथ दो। मैं जरूर आऊंगा बाबूजी। मेरा अरुण नहीं जाएगा आंदोलन में, और हजारों लोग जा रहे हैं ना आंदोलन में। एक मेरा बच्चा नहीं जाएगा तो वहां कौन से लोगों की कमी पड़ जाएगी? अरे जिस गुर्जर का खून न खोले, खून नहीं पानी है, और जो जाति के काम न आवे वो बेकार जवानी है। मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ यही सुनती आई हूँ। पहले दादाजी, फिर पिताजी, और अब आप। सब समाज के नाम कुर्बान होते आए हैं, मगर अरुण को अब मैं समाज के नाम कुर्बान नहीं होने दूंगी। अरे अरुण की मां, पन्ना धाय को याद करो। उसने राष्ट्र के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दी थी। भगत सिंह की मां को याद करो। अगर उसका भी दिल तुम्हारी तरह कच्चा होता तो इस दिन देश को आजादी मिल पाती। लेकिन माँ की ममता, वो सब आप नहीं समझ पाएंगे। तो ठीक है, आज के बाद हम अरुण पे दबाव नहीं डालेंगे, लेकिन अगर उसकी रगों में मेरा खून है तो वो इस आंदोलन में जरूर आएगा। और रहा मेरा सवाल, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन गुर्जर समाज की मांग और उम्मीदों को मैं अपनी जिंदगी कुर्बान करके भी पूरा करूंगा। राम राम जी। राम जी, आ जाओ, आ जाओ। राम राम। अरे अरुण बेटा, प्रधान जी तक कहियो 1 महीना हो गया उनकी चिट्ठी को गए हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में, पर उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। गुजरों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है बाबा, लेकिन वो लोग शायद ये भूल गए कि गुर्जर अगर किसी नेता की सरकार को बना सकता है तो उसकी सरकार को मिटा भी सकता है। तू सही कह रहा बेटा। प्रधान जी तक कहिए कि आगे की रणनीति जल्दी तैयार करें। हाँ भैया, हमारे जीते जी इन गुजरों को सरकारी कोटा मिल जाए, हमारी तो ये आखिरी इच्छा है। ना जाने कल किस राजा का राज हो। आप फिक्र मत करो बाबा, आपके जीते जी सरकारी कोटा जरूर मिलेगा। ठीक है बेटा। प्रधान जी तो भाई राम राम कहियो भैया। ठीक है जी। राम राम बाबा। राम राम जी। ले भाई, आप भी लो। हाँ, आप भी लो। लो जी, ये देखो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। प्रधान जी ने सभी गुजरों से अपील की है कि वो अपने निजी कामों को छोड़ के इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए भारी से भारी संख्या में पहुंचे। पूरी गुज्जर बिरादरी की इज्जत का सवाल है। प्रधान जी ने यकीन दिलाया है कि हम सरकारी कोटा हासिल करके ही रहेंगे। सभी हाईवे पे शांतिपूर्वक जाम लगाया जाएगा।
इस आंदोलन के दौरान हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। सभी गुजरों को भगवान देव नारायण की कसम दिलाई गई है कि हर एक घर में से एक गुजर आदमी इस आंदोलन में जरूर जाएगा। बोल देव नारायण भगवान की जय। बोल देव नारायण भगवान की जय। काठी में डाल दे सालों को। चल छोड़ो मुझे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चल। क्यों इंस्पेक्टर साहब, क्यों पकड़े हो हमें? चुपचाप चल, नहीं तो गांड पर डंडा मार कर ले जाऊंगा। चल छोड़। चल चल छोड़ मुझे। थानेदार साहब, आखिर हमारा गुनाह क्या है? चल सीधा। बोल देव नारायण भगवान की जय। छोड़ो इन्हें, क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? सरकार ने हुक्म दिया है कि कोई भी गुज्जर सड़क पर घूमता नजर आया तो उसे उठाकर जेल में डाल दो। बहुत ही लैंडी सरकार है वे तेरी। आतंकवादियों को दामाद की तरह बिठा के खाना खिलाते हो और देशभक्त गुजरों को गिरफ्तार करते हो। हाँ, तू बड़ी हिमायत ले रहा है रे गुजरों की। कहीं तू भी तो गुज्जर नहीं? हाँ, मैं गुजर हूँ और मुझे गर्व अपने गुजर होने पर। तेरे इसी गर्व पे तुझे एक दिन पछतावा होगा। शायद तू सरकार की ताकत को भी जानता नहीं है। सरकार की ताकत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं इंस्पेक्टर। ये गरीब जनता पर लाठियां चलवाती है, अमीरों के तलवे चाटती है और विदेशों की टट्टी सफा करती है। लेकिन तू शायद गुजरों की ताकत को नहीं जानता। सदियों से हम गुजरों की लड़ाई सरकार से होती आई है, फिर चाहे वो मुगलों की सरकार हो, अंग्रेजों की सरकार हो या फिर तेरे इन घटिया नेताओं की सरकार हो। जाके बोल डाल अपनी सरकार को, बिछा डाल अपनी पुलिस फोर्स, और हम गुजरों को ये आंदोलन करने से रोक सकती है तो रोक के दिखा। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। बदलेराम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। प्रधान जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। प्रधान जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। गुजर एकता जिंदाबाद, गुजर एकता जिंदाबाद। जीजा जी, आज ये बुड्ढा भीड़ में बहुत उंगली कर रहा है। इस बुड्ढे को यहाँ भेजो। जी जनाब। यो क्या हो रहा है भाई? ये कोई दंगा फसाद करने नहीं आए साहब, प्रधान जी का भाषण सुनना है। ठीक है, जाओ। बोल देव नारायण भगवान की जय। बोल देव नारायण भगवान। बदलेराम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। प्रधान जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। बदलेराम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। हवलदार सब कंट्रोल में है? यस सर। हो गए सर। हराम खोरो, ये लोग हमें कोठे की रंडी समझते हैं, जैसे चाहो वैसे नचाओ। अरे दो कौड़ी के नेता हम पर हुक्म चलाते हैं। जाओ और जाकर सबको पकड़ कर ले आओ, रिमांड पर ले लो ससुरों को, और अभी का अभी हाईवे खाली होना चाहिए। फायर! अरे ये नेताओं की वजह से ये देश बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा ये देश। शर्म आनी चाहिए नेताओं को, इस देश को तबाह कर देंगे ये लोग। चलो गाड़ी चलो। कहाँ घूम रहे हो, पकड़ो इन्हें। साले ऑर्डर तो कभी हम अपने सीनियर का नहीं सुनते, तू हमें ऑर्डर दे रहा है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। साले हरामी ठुल्ले हमारे आदमियों को मारता है। मादरचोद, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सालों को। जीजा जी, वो देखो वहाँ, देखो गुजर रंजीत सिंह को पीट रहे हैं। गोली मार बेंचोद को।
भारत की आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या इसलिए खून बहाया था कि उनकी आने वाली नस्लें पढ़ने लिखने के बावजूद भी नौकरियां पाने के लिए धक्के खाते फिरे? भाइयों, इस लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए ताकि हम कुछ कर पाए। बाबूजी, बाबूजी गजब हो गया। क्या हुआ बेटा? भाइयों, बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि पुलिस फायरिंग में हमारे कुछ गुर्जर भाई शहीद हो गए। हमें घटनास्थल पे चलना होगा। चलिए आइए। ये क्या गजब हो गया प्रधान जी? इस हत्यारी सरकार को हमारे निर्दोष भाइयों के खून का हिसाब चुकाना होगा। इस आंदोलन की गूंज अब दिल्ली तक जाएगी। आज से हम यही धरना देंगे। चलो 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 मैं पूछता हूं, किसके कहने पर आपने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का हुक्म दिया? जवाब दीजिए। अगर किसी भी गुर्जर को जरा सी खरोच भी आई ना, तो मैं तुम लोगों का ऐसा हाल करूंगा कि जिंदगी भर जेल में चक्की पीसते नजर आओगे आप। आपकी पुलिस फोर्स आंदोलनकारियों से 1 किलोमीटर की दूरी पर रहनी चाहिए, समझे? और जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा गुर्जर पुलिस वालों की तैनाती कीजिए इलाके में, ताकि वो लोग गुस्साए आंदोलनकारियों को समझा सकें, प्यार से समझा सकें। समझे आप? ये मेरा हुक्म है, मुख्यमंत्री जगमाल सिंह का हुक्म है, समझे आप? जीजा जी, ये रंजीत सिंह थोड़ी देर और पिटता ना, मेरे दिल को तसल्ली कुछ ज्यादा ही मिलती। तुम फिक्र मत करो साले साहब, ऐसे मौके फिर आएंगे। जीजा जी, ये कौन आ रहा है? अरे ये तो पत्रकार है, रोक साले ने। रोको रोको। कहिए जनाब। अरे रुक जाता हूँ, कहाँ जा रहा है इतने ताव में? देखिए जनाब, अभी अभी 6 लोगों की हत्या हुई है, हम उसका कवरेज लेने जा रहे हैं। पर यहाँ से आगे तो कोई जाएगा ही नहीं, कैसे जाओगे? देखिए जनाब, इस देश में मीडिया को आजादी मिली हुई है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। ओ आजाद देश के गुलाम, आजादी तो आजकल हमें मिली है गोली चलाने की। अगर कोई यहाँ से आगे गया तो खोपड़ी उड़ा दूंगा साले की। ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि घटनास्थल पर कोई मीडिया वाला नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। जीजा जी, वो देखो गुजर आ रहे, भागो भागो। अरे कहाँ जा रहा, रुक तो सही। आज हुए गोलीकांड से गुर्जरों ने जगह जगह आंदोलन करना शुरू कर दिया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने बेकसूर गुर्जरों पे गोलियां चलवाकर अपनी क्रूरता का परिचय दिया है। उन सभी को सजा मिलनी चाहिए जो इस हत्या के जिम्मेदार हैं। गुर्जर समाज इनकी क्रूरता का जवाब देगा। उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे हम। चुप नहीं बैठेंगे और उनको भी शांति से रहने नहीं देंगे हम। ये गोलियां गुज्जर भाइयों के सीने में नहीं, मारे सीने में चलाई गई हैं। और मैं तन मन धन से गुज्जर भाइयों के साथ हूँ। गुज्जर एकता जिंदाबाद, गुज्जर एकता जिंदाबाद, गुज्जर एकता जिंदाबाद। क्या बात है मंत्री जी, आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। जिस गुर्जर समाज ने आज तक हमें इतना प्यार दिया, आज उनके दिलों में हमारे लिए नफरत का बीज बोया जा रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि मासूम लोगों पर गोली चलवाने का हुक्म आपने नहीं बल्कि उस नगीना सिंह ने दिया था। आप अपने आप को दोषी क्यों मानते हैं?
ये हिंदुस्तान है, यहाँ दूसरों की चिताओं पर रोटियां सेकने वाले बहुत मिल जाएंगे। सच्चाई का गला आज तक हमेशा घुटता आया है और अब भी यही हो रहा है। ये गोलीकांड चाहे नगीना सिंह की सोची समझी चाल है, लेकिन इसका कलंक वो तो हमारे ही माथे लगा ना। लेकिन हम इस कलंक को मिटा कर रहेंगे। आप बदले राम जी को आज ही संदेशा भिजवा दो कि हमें उनकी सारी मांगे मंजूर हैं। हमें सत्ता से नहीं, अपने लोगों से प्यार है। जी मंत्री जी। मुख्यमंत्री के चमचों से कह दो कि हमें उनसे कोई बात नहीं करनी है। ओहो, कब तक ये प्रधान अपनी मनमानी करता रहेगा? ओह माय गॉड, मुझे नहीं मालूम था कि गुर्जरों से किया हुआ ये वायदा मुझे इतना महंगा पड़ेगा। मंत्री जी मान लीजिए गुर्जरों की मांगे, नहीं तो उनसे दुश्मनी सभी को भारी पड़ी है। अरे कैसे मान ले उनकी मांग, कैसे मान ले? गुजर कोटा की मांग हम सरकार से कर रहे हैं, आपका बीच में बोलने का क्या मतलब है? अरे कैसे नहीं बनता बीच में बोलना? बनता है। नगीना सिंह जी देखिए, पूरे राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है और हम ये फैसला कर चुके हैं कि अगर 2 दिन के अंदर ये गुर्जर आंदोलन बंद नहीं हुआ ना, तो हम उनकी मांगे मान लेंगे। मंत्री जी आप 2 दिन की बात कर रहे हैं, हम 24 घंटे के अंदर इस मसले को रफा दफा कर देंगे। आपको गुर्जरों की ताकत का अंदाजा नहीं है, उन्होंने तो कभी अंग्रेजों से भी हार नहीं मानी है। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप शायद भूल गए, नगीना सिंह नाम है मेरा। 100 सांपों के जहर से भी ज्यादा खतरनाक हूं मैं। रुक, रुक। राम राम साहब। क्या लेके जा रहा है इस ट्रैक्टर में? गुर्जर आंदोलनकारियों के लिए अनाज लेके जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। प्रताप सिंह, इसे लेके जाओ और अच्छी तरह खातिर करो इसकी। चल। गुर्जर आंदोलनकारियों के लिए ले जा रहे अरे कौन सा स्टेशन लगा दिया? मनोज खबरें आ रही हैं, वो चेंज कर स्टेशन। क्या बोल रहे हो भाई? ये हमारे शहीद गुर्जर भाइयों की खबर चल रही है। अरे तो मैं क्या करूं? अरे गलती उन लोग की है जो बद्रीनाराम को अपने गुर्जरों का नेता बनाया। अरे माणिक को बनाता तो ये नौबत नहीं आती, ये दिन देखना नहीं पड़ता, समझा? मारी पहुंच डायरेक्ट मुख्यमंत्री से। हाँ भाई, मुख्यमंत्री जी के खास चमचे हैं। इधर भोसड़ी के बैठचोद, बहुत जबान चल रही है बे आजकल तुम्हारी। हाँ खींच कर रख देंगे साले। अभी चल वो भाभी वाला गाना लगा अपना। अरे मुन्नी भाभी वाला भाई। अबे मुन्नी भाभी पुरानी हो गई साला, मुन्नी भी। अबे शीला वाला लगा, शीला। और आज से वो बस तुम लोगों की भाभी है, समझा? अभी चलो तुम लोग लंच कर लो। ले तू भी लंच कर ले लंच कर ले। खुश रहो। राम राम शेरा भाई। राम राम। और सुना संग्राम सिंह, क्या हाल चाल है? मुबारक हो शेरा भाई, आपने तो गुर्जरों के आंदोलन की हवाई निकाल के रख दी। अरे भाई, गुर्जरों का तो भूख से बुरा हाल हो रहा है, दाने दाने पे तरस रहे हैं सारे, दाने दाने पे। लेकिन भाई ये कमाल आपने किया कैसे? कोई भी जन आंदोलन हो या फिर जंग का मैदान, दुश्मन को अगर हराना है तो उसके खाने पहुंचाने के सभी रास्तों को बंद कर दो। दुश्मन खुद ब खुद हार मान जाएगा। और यही काम हमारे भाई ने भी किया। गुर्जरों के गांव के चारों तरफ बड़े बड़े गड्ढे खुदवा दिए। अब आंदोलन स्थल पे पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जो गांव के बीचों बीच से गुजरता है। और किसकी मौत आई है कि मारे होते हुए हमारे गांव में घुसने की हिम्मत कर सके?
अच्छा जी, राम राम। राम राम।